नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पर जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो क्या एक बार फिर से यहाँ पे बदलाव होगा? यानी कि अभी बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या एक बार फिर यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रचने जा रही है? आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम हिमाचल में मौजूद हैं, सुबह से आपने भी कई लोगों से बातचीत की। क्या लगता है हिमाचल का हकदार कौन होगा? देखिए, हकदार तो वही होगा जो जनता के दिलों के ऊपर राज करेगा। हकदार वो होगा जिसे जनता अपना आशीर्वाद देगी, अपना समर्थन देगी, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जो हिमाचल में अब तक ट्रेंड देखा गया है कि यहाँ के लोग जिस तरह से रोटी को सेका जाता है उस तरीके से सरकार को बदलते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन पहली बार एक ऐसा आभास, एक ऐसा संकेत मिल रहा है कि शायद इतिहास बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाए। ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, अब अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कारनामे 2 राज्यों में कर सकेगी, और दोनों ही हिली स्टेट है, एक तो उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल। लेकिन अभी लड़ाई बहुत ही इसको कह सकते हैं कि कसम कस वाली है, और जो इन लोगों का खेल खराब हुआ है वो खेल इस वजह से भी खराब हुआ है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इनके अंदर जो अंदरूनी कलह है, जैसे 21 बड़े बड़े लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी विद्रोही मान रही है। अब ये लोग चुनाव अलग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी विद्रोह, कांग्रेस पार्टी में भी विद्रोह। अब कौन कितना बढ़िया से इस विद्रोह को मैनेज कर पाएगा, किसके पास उस तरह की जिसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो स्किल है, या आपके पास इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए आप इस तरह के बागियों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इस इलेक्शन में फैक्टर आउट होने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो अहम मुद्दे हैं? देखिए, मैं मुद्दों पे मैं बात करूं तो यहाँ जो लोगों से बातचीत से पता चल रहा है, और मीडिया में भी खास करके इस चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि यहाँ एक कोई जो पेंशन स्कीम है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा उसको आकलन किया जा रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या वो उत्पन्न कर सकता है। अब इस चीज को देखना समझना होगा। हिमाचल प्रदेश में जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जो सरकार में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनकी संख्या करीब 5 लाख के आसपास है। छोटा राज्य है, 5 लाख को अगर आप मोटा मोटी जोड़िए तो एक हर माने परिवार में उसके साथ लोग होंगे। तो अब क्या है ये मसला? मसला ये है कि सरकार धीरे धीरे पेंशन से अपने आप को, जो अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं कि भाई परमानेंट नहीं करते ये लोग जो है चीज़ों को नौकरियां तो देते हैं लेकिन परमानेंट नहीं करते हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल ने कहा कि भाई हम परमानेंट करेंगे, लेकिन टीचर्स परमानेंट नहीं हुए। अब इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो वजह है कि पेंशन, कि सरकार को पेंशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। अब होता ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो नया एक पेंशन स्कीम लाया गया 2002-2003 में। अब हुआ ये कि उस वक्त तो लोगों को मालूम नहीं चला कि भाई इस स्कीम का फायदा या नुकसान क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीता, अब ये पता चल रहा है कि कुछ लोग अब रिटायर कर रहे हैं। तो जो रिटायर करना शुरू कर चुके, अब उनको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि ये जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो पहले आप मान लीजिए कि 30,000-40,000 मिल रहा था, अब इनको 12-13 हज़ार रुपये ही मिल रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान, और उससे भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन एक जो उसमें जो त्रुटि जो मुझे समझ में आ रही है कि एक तो कितना ज्यादा इस पेंशन से बेनिफिट पाने वाले या उससे जो इफेक्ट होने वाले परिवारों की संख्या क्या है, ये अगर आकलन गलत हो जाए, हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं भाई हर परिवार में सरकारी जॉब काम करने वाले लेकिन लोग देखा हैं, जाए तो हर परिवार में अभी तो है सरकारी नौकरी। लेकिन मेरा दूसरा ये कहना है कि सब लोग इससे अफेक्टेड नहीं है, वन। नंबर टू, दूसरी बात जो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उसे समझ में आया ये बात कि आप प्लीज, हाँ, तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो हमने देखा कल किस तरीके से अनुराग ठाकुर घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि हम नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, बीजेपी ये कह रही है कि हम बदलाव करेंगे, बीजेपी ये कह रही है कि हम ये सारी चीज़ों में एक जो है तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने रियलाइज़ कर लिया, आप उसको मैनेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। देखिए, चुनाव में हर वक्त किसी भी राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, छोटा बड़ा, उसमें कुछ मुद्दे होते हैं, और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही थी। गुजरात हो या हिमाचल में हम लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, ये दो मुद्दे गायब हैं। अब पेंशन को बनाया गया है एक कि भाई ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमारे देश में जो अलग अलग मुद्दों को उठा करके जो चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन मुद्दों के साथ उसको भुनाना, उसके लिए आपके पास उस तरह के लीडर्स होने चाहिए, उस तरीके से आपके पास पार्टी संगठन होना चाहिए, उस तरीके से आपके पास डेडिकेटेड कार्यकर्ता होना चाहिए जो इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाए और उसके बाद वो ये तय कर सके कि भाई अब आप जो हैं इसके ऊपर वोट मांगे। अब है क्या कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी को वॉकओवर देना चाहती है। गांधी कह रही है कि यहाँ की संस्कृति मत बदलिए। भाई, संस्कृति बदलने से क्या होगा? आपके कहने से कोई बातें तो वो बदलेंगी नहीं। दिक्कत क्या है कि आपको जनता के बीच में जाना होगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़े बड़े वादे किए देखिए, सरकारी कर्मचारियों को आप वादा भी कर सकते हैं, आप घोषणाएं भी कर सकते हैं। आप ऐसा कौन सा चुनाव है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज वादे नहीं करती है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि भाई आपके पास ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब ये कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यूपी में वो गए, क्या मुसलमानों ने वोट दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हालांकि बात वो मुसलमानों की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वोट मुसलमानों ने नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब के पास वो सांगठनिक शक्ति नहीं है, उतने कार्यकर्ता नहीं है, उस तरह का उनका नेटवर्किंग नहीं है कि आप इस मुद्दे को एक इशू बना करके आप लोगों से वोट ले सके। मुद्दा तो हमेशा होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। अब लालू यादव क्लासिकल एग्जाम्पल है। भाई, वो चारा चोरी कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम, वहां घोटाला चल रहा है, सब लोगों को मालूम, सरकार नहीं काम कर रही है, सबको मालूम, गुंडई चल रही है, सबको मालूम। इशू तो उन्होंने 1001 दे दिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनको हरा पाई? नीतीश कुमार हरा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास सब कुछ था, लेकिन संगठन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, इसलिए वो लगातार चुनाव जीतते आए। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उसके संगठन मजबूत हुए, वो आदमी हार गया। ये बेसिकली इस चीज को समझना जरूरी है। मुद्दे अपनी जगह पे हैं। चुनाव सिर्फ मुद्दों के बदौलत नहीं जीता जाता। मुद्दा ऐसा होना, अब जैसे देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, अभी एमसीडी का चुनाव होने वाला है दिल्ली में। अब कहां से अरविंद केजरीवाल ने कूड़ों को पहाड़ उठा लिया कि भाई कूड़ों के पहाड़ को जो है हम मेन इशू बनाएंगे। अब अगर उसके पास ये शक्ति होगी कि भाई संगठन मजबूत होगा, तो वो कूड़े के पहाड़ जिस पे अभी तक किसका ध्यान नहीं गया,
उसको भी वो भुना सकता है। दिक्कत क्या है कि जो दिल्ली में बैठ करके लोग जो विवेचना करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत कर देते हैं। इस वजह से जो सर्वे रिपोर्ट्स जो आती हैं, जो एनालिस्ट कहते हैं, ये अक्सर मीडिया में जो कहते हैं पॉलिटिकल पंडित्स, वो गलत इसलिए साबित होते हैं क्योंकि वो मुद्दे के ऊपर उनकी नजर होती है, लेकिन मुद्दे को कैसे भुनाया जाए इसकी शक्ति आपके पास है या नहीं है, उससे वो तय होता है कि आप इस रेस को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। आपने बीजेपी और कांग्रेस को लेकर एक रोटी का एग्जाम्पल दिया, पर इसमें अरविंद केजरीवाल पूरी कचौड़ी तलना चाह रहे हैं। देखिए, हिमाचल में हम घूम रहे हैं, हिमाचल में उनका कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से अन्ना हजारे के समय से जो जुड़े हुए थे, वो गालियां दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया, उनको जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है अकेला छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता है कि उनका कंसंट्रेशन जो सिर्फ दिल्ली में है, पैसे भी बहुत कम आए। बताया जा रहा है कि हर उम्मीदवार को जो है 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग जो है टीवी पे गुणगान कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। अदरवाइज हिमाचल के अंदर अरविंद केजरीवाल हैज बीन रेंडर्ड इनटू अ वेरी, इसको कह सकते हैं कि नॉन सीरियस प्लेयर। अब ये नॉन सीरियसनेस है, लेकिन केजरीवाल यहाँ पे शुरुआती दौर में जब पंजाब में वो चुनाव जीते तो वही दिल्ली में बैठे लोग सारे लोग कहने लगे कि भाई इसका इम्पैक्ट, जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट हिमाचल में होगा। और रिजल्ट आने के 1 सप्ताह के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन ही इज अ स्मार्ट फेलो, वो जानता है कि भाई हमारे पास संगठन नहीं है, लोग नहीं है, नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। इस वजह से कोई यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट की कोई गुंजाइश नहीं है। शुरुआती दिनों में नजर आए थे, एक दो बार आए थे। हाँ, फिर उनको समझ में आ गया। दो बातें हुई। एक पोस्टर ना बैनर, हाँ, कुछ अब तो जो पोस्टर लगे हुए थे उसको भी लोगों ने उठवा दिया है। वो लोग यहाँ कह रहे हैं भाई पैसे ही नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि 2 रीजंस हैं। एक तो उनका संगठन यहाँ पे मजबूत नहीं था, और दूसरा कि मीडिया के जरिए जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं वो हिमाचल में वो लगा कि वो इस तरीके से माहौल बनाने में कामयाब नहीं रहेंगे। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो शराब घोटाले में ये सारे लोग पकड़े गए तो इनका जो पैसे का आने का जो जरिया जो था वो रुक गया। पैसे खत्म हो गए और जो कुछ पैसा बचा हुआ था इन लोगों ने कहा कि भाई एक ही जगह कंसंट्रेट करो। 10 जगह हाथ फैलाओगे हर जगह हार जाओगे, एक जगह ही आप गुजरात के अंदर कंसंट्रेट कीजिए, वहीं पैसे खर्च कीजिए। खाता नहीं खुलने की उम्मीद है? खाता यहाँ नहीं खुलेगी। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि खाता खोलना तो दूर, ज्यादातर सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त होने वाला है। कुल मिलाकर आखिरी सवाल, कौन हो रहा है हकदार हिमाचल का? देखिए, अभी थोड़ा कहना मुश्किल होगा, डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की बेवकूफी की वजह से, कांग्रेस के इसको कह सकते हैं कि नॉन सीरियसनेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आज भारी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कैपिटल टीवी की टीम हिमाचल प्रदेश में है। चुनाव तो 12 तारीख को होंगे, ज्यादा वक्त नहीं बचा, पर अलग अलग और सभी पार्टियों की तरफ से प्रमोशंस किए जा रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, पर आम आदमी पार्टी यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो देखना होगा 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।